सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने चर्चा करेंगे एक स्पेशल पीटेट एग्ज़ाम के लिए महा मैराथन क्लास एक आपके लिए कराया हूं मैं आज। तो पीटेट एग्ज़ाम 2023 इसमें अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की लगभग यानी कि जो पिछले लास्ट 4 मंथ हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 तक, जितने अभी ज़्यादा तो इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो जनवरी से अप्रैल तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से शानदार बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर अपने चर्चा करेंगे। तो एक बार आप एग्जाम देने से पहले ये क्लास आप जरूर देखें। आपके लिए यहाँ से जो क्लास है ये रामबाण साबित होगी बड़ी शानदार तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि कल परसों इसका एग्जाम है, आपको पता है, तो इसलिए आपको बहुत से विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए एक महा मैराथन क्लास आपके लेकर आएँ। तो लगभग आपके लिए फरवरी मार्च मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो आपके सामने, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अब इसमें मैंने एक तो भारत के अंदर कौन क्या और अलग से जितने भी महत्वपूर्ण जो पुरस्कार बनते हैं वो, खेल खिलाड़ी और जितने भी परीक्षण हो चुके हैं वो, और जो भी व्यक्ति जो वर्तमान के अंदर चर्चा में रहे हैं, देश विदेश के अंदर प्रधानमंत्री है, कोई भी चर्चा में रहा, उसके लिए क्वेश्चन मैंने उठाया है और वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये है भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, इनको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये क्वेश्चन अभी यूआरओ एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। दूसरा, फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं शैलेश पाठक। कौन बने हैं? फिक्की के महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है एस दुबे ने। किसने संभाला है? एस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है रश्मि शुक्ला को। किसको किया गया है? रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी इनकी नई नियुक्ति हुई है पिछले ही दिनों में। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं शाजी केवी। कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष शाजी केवी बन चुके हैं। वर्तमान के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? और वो है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस। ये इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय नई नियुक्तियां हुई है वहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस है। ये वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान के अंदर यूएनओ के महासचिव वर्तमान में है। नाटो के महासचिव कौन है? और ये क्वेश्चन आया था उसमें एलडीसी एग्जाम में जो हुआ था ना, एलडीसी एग्जाम एलडीसी वाला, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था अभी नाटो के महासचिव कौन है? तो वो है जैन स्टोलनबर्ग। ऑप्शन नंबर सी जैन स्टोलनबर्ग, ये वर्तमान के अंदर नाटो के महासचिव हैं। देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी आपको पता है वर्तमान के अंदर अपने जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? वो है DY चंद्रचूड़। वर्तमान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है वो है 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। वर्ष 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया है गुरुबख्श सिंह को। किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी गुरुबख्श सिंह को प्रदान किया गया है। इस योजना को 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार मिला है? किस योजना को 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार मिला? और ये मिला है पीएम गति शक्ति योजना, जिसकी शुरुआत 2021 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? ये क्वेश्चन आया था उसमें सीईटी के अंदर, जो सीनियर सेकेंडरी वाला सीईटी का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार है 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये किस खिलाड़ी को दिया गया? ये दिया गया है शरत कमल अंचता को। किसको दिया गया? शरत कमल अंचता। इनका खेल पूछा गया था और ये हैं टेबल टेनिस के खिलाड़ी। किसके हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन सीईटी के अंदर पूछा गया था। और ये आपको पता है हमारे ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आल एग्जाम 2023 और एक सूचना सहायक भर्ती की जो अभी सितंबर के महीने में इसका एग्जाम है उसकी भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर। हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज है उसका मात्र आपको 50 रुपये चार्ज लगेगा और 1 साल की वैलिडिटी है इसमें, जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक। और इसमें एक विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज भी चल रही है दोनों भी, और सूचना सहायक वाली चल रही है। इसमें जो हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ है इसमें साथ आपको फ्री पीडीएफ भी मिल रही है, तो ये आप जरूर ज्वाइन करें, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। नेक्स्ट देखो, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये एक तो इसमें एलेस बालियातस्की और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और तीसरा है मेमोरियल। ये तो है दो संस्थाएं इसमें और ये है एक व्यक्ति, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति को दिया गया और इन दो संस्थाओं को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 से दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? और में ये मिला है एनी एनोक्स को। इसमें ये है बेलारूस की, किसकी है? बेलारूस की है एनी एनोक्स। और इनको साहित्य फ्रांसीसी लेखिका है और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार है मिला है। रसायन के नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? रसायन का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया? ये दिया गया था, एक तो इसमें कैरोलिना बट्रोजी, दूसरे हैं बेरी शोरप्लेस और तीसरे हैं मोर्टन मेडाल। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल रसायन के क्षेत्र में इनको पुरस्कार है दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किन व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो तो आगे थे, रसायन वाले जितने भी नोबेल पुरस्कार है वो आगे, और अब की बार जो 26 जनवरी उस पर क्या है 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। इसमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो इसमें मरणोपरांत ये दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। एक तो इसमें बालकृष्ण दोषी है, दूसरे इसमें दिलीप महानलाबिस और तीसरे हैं मुलायम सिंह यादव। इन 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति तो मरणोपरांत हो चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट, किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब इन 3 व्यक्तियों को दिया गया मरणोपरांत। टोटल थे 6 व्यक्ति, जिसमें 3 तो मरणोपरांत है और 3 व्यक्तियों को, एक तो इसमें श्रीनिवास वर्धन और दूसरे हैं जाकिर हुसैन और तीसरे हैं SM कृष्णा। तो इन 3 व्यक्तियों को उत्तर ये दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्टूबर 2023 में किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? तो अब की बार जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे आपको पता है वो तो हुए थे गुजरात के अंदर। कहाँ पर हुए थे? 36वें जो राष्ट्रीय खेल है वो गुजरात के अंदर, और जो 37वें अब की बार होंगे राष्ट्रीय खेल वो होंगे आपको पता है गोवा राज्य में। कहाँ पर होंगे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2023 के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पर है? गोवा राज्य में। नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता और ये है राजस्थान के कोटा जिले की। कहाँ की है? राजस्थान की कोटा जिले की रहने वाली है नंदिनी गुप्ता और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो एशिया कुश्ती चैंपियनशिप है 2023 के अंदर अमन सहरावत ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए कि रजत, स्वर्ण या कांस्य, कौन कौन सा खेल इनका कुश्ती चैंपियनशिप में ये विजेता रहे हैं? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा शहर
एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर है जो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा? और वो करेगा चेन्नई शहर। कौन करेगा? अब की बार भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है और भारत के अंदर जो चेन्नई शहर है वो इसकी मेजबानी करेगा। 22 नंबर, कौन सा शहर जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? अब इसमें 7 में पुरस्कार आ चुके हैं, खेल खिलाड़ी आगे, वर्तमान में अंदर कौन क्या, आगे युद्ध अभ्यास आएंगे, सारे क्वेश्चन मिक्स में लेकर आया हूं। तो जून 2023 के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वो करेगा भुवनेश्वर। कौन सा शहर करेगा? भुवनेश्वर इसकी मेजबानी करेगा। 23 नंबर, इंडोनेशिया की जगह अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले इंडोनेशिया की जगह अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो अंडर 20 विश्व कप है वो पहले इंडोनेशिया को उसकी मेजबानी दी गई थी, लेकिन अब इंडोनेशिया से अधिकार ले लिए गए हैं, तो इसकी जगह जो मेजबानी करेगा ना वो करेगा अर्जेंटीना। कौन करेगा? अर्जेंटीना इसकी जगह मेजबानी करेगा। फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर पहुंच चुकी है? यानी कि फीफा रैंकिंग के अंदर कौन सी टीम सबसे टॉप पर चल रही है? और वो है जिसने अब की बार फीफा रैंकिंग का खिताब भी जीता था, और वो है अर्जेंटीना। कौन सी है? अर्जेंटीना सबसे टॉप पर है फीफा रैंकिंग के अंदर। भोपाल में आयोजित ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भारत में एकमात्र कौन सा पदक जीता है? भोपाल के अंदर आयोजित हुई थी ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप के अंदर 2023 के अंदर भारत ने एकमात्र कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। किम कॉन्टन अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी है, इनका संबंध किस देश से है? किम कॉन्टन है ये अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर ये बन चुकी है, और इनका संबंध किस देश से है? तो ये है न्यूजीलैंड की। किस देश की रहने वाली है ये? न्यूजीलैंड की रहने वाली है। 27 नंबर, भारत व अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? देखो मैंने बताया था ना भी साथ साथ में अपने युद्ध अभ्यास की भी चर्चा करेंगे। तो बताइए मुझे, भारत व अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था, आपको पता है, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के मध्य दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास हुआ है? भारत और किस देश के मध्य दस्तलिक 2023 अभ्यास हुआ है? अब युद्ध अभ्यास के अंदर या तो देश का नाम पूछा जाए भी किन दो देशों के बीच में हुआ, या पूछा जाएगा भी कौन सा अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, या उसकी जगह पूछ ली जाएगी। बस तीन ही चीजें पूछी जाएगी, बाकी इसमें कोई मतलब नहीं है भी इसका उद्देश्य क्या है, भी अभ्यास क्यों किया गया है। तीन चीजें आपको याद है रखनी है। तो भारत और किस देश के मध्य दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास हुआ? तो ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके बीच है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वर्ण हुआ है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वर्ण हुआ है? तो भारत और वर्ण किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किस राज्य में हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद 2022, ये किस राज्य के अंदर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ था मेघालय में। किस राज्य में हुआ है? मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया गया था। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 हुआ है? तो 16वां संस्करण है इसका। भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण 16वां इसका संस्करण किया गया, और किस देश के बीच में हुआ? तो ये हुआ था भारत और नेपाल के बीच में। किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 हुआ है? भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 हुआ? तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। के बीच है भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजित हुआ ये। और ये आपको पता है हमारी सूचना सहायक भर्ती जो है एग्ज़ाम, इसका सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम है। तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे ऐप के अंदर। इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट तीनों का करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है। इसमें लगातार आपको अभी जनवरी से लेकर अप्रैल तक टेस्ट सीरीज डाल दी गई, और साथ साथ में इंडिया की टेस्ट सीरीज मिल चुकी है, और PDF भी आपको मिल रही है फ्री के अंदर 50 रुपये के अंदर। और राजस्थान करंट अफेयर्स की इसमें साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो ये एक फतेह सीरीज वाली एक टेस्ट सीरीज चल रही है। कुछ
आप बड़े शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज लें और अपने एग्जाम को बड़े शानदार तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ है? भारत और ओमान के बीच में हुआ है अल नजाह, और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है। तो राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान के बीकानेर जिले में। कहाँ पर हुआ है? अल नजाह राजस्थान के बीकानेर जिले में। भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने किस राज्य के अंदर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है? भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने किस राज्य के अंदर गगन स्ट्राइक अभ्यास किया है? यह किया है पंजाब राज्य के अंदर। किस राज्य में किया है गगन स्ट्राइक अभ्यास? कहाँ पर किया? पंजाब राज्य में। 35 नंबर, वोस्तोक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में हुआ है? वोस्तोक 2022, तो भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में हुआ? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट में, भारत वोस्तोक 2022। तो ये हुआ है भारत और चीन के मध्य हुआ है रूस के अंदर। किसमें? वोस्तोक 2022 भारत चीन जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ है? रूस के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध खेल अष्ट्रा हिंद 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? तो अष्ट्रा हिंद 22 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है ये हुआ है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान राज्य के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अष्ट्रा हिंद 2022 अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किस शहर में टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किस शहर के अंदर टाइगर ट्रम्प अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है विशाखापट्टनम ने। कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम के अंदर टाइगर ट्रम्प अभ्यास आयोजित किया है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम का निधन हो चुका है, ये कौन थी? और अब की बार ही इनको पद्म भूषण ये अवार्ड दिया गया था, उनके कुछ दिनों बाद इनका निधन हो चुका है, तो बहुत ही चर्चा में है। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम, और ये थी गायिका, कौन थी? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध ये गायिका थी, और इनका अब निधन हो चुका है। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को बेलारूस के अंदर 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको बेलारूस के अंदर 10 साल की सजा सुनाई गई है? और उनका नाम है एलेस बिलियात्स्की। ऑप्शन नंबर डी, एलेस बिलियात्स्की, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनको बेलारूस के अंदर 10 साल की सजा सुनाई गई है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव जनवरी 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव जनवरी 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया था मुंबई में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। 41 नंबर, वायुसेना के अंदर लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? वायुसेना के अंदर लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? और वो बनी है सालिजा धामी। ऑप्शन नंबर 1, कौन बनी है? सालिजा धामी। वैश्विक खुशहाली रैंकिंग के अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक खुशहाली रैंकिंग के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? और ये लगभग हर एक एग्जाम के अंदर भारत की रैंक भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वैश्विक खुशहाली रैंकिंग के अंदर अब की बार भारत का स्थान है 136वां। कौन सा स्थान है? 136वां। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड सबसे टॉप पर है, क्योंकि छठी बार फिनलैंड ने अब की बार सबसे टॉप पर रहा है। तो 136वां इसका भारत के अंदर भारत का स्थान है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन आया था सीईटी की जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था पहली पारी का, उसके अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अंदर भारत का इसमें स्थान है 107वां। कौन सा स्थान है? 107वां स्थान है। किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया है? किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया है? अब ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगभग देखने को मिलते हैं। अभी आपने ईओआरओ के एग्जाम के अंदर देखा होगा कि लगभग जो विज्ञान यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सैटेलाइट ओपेक 13 किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है इजराइल ने। किसने लॉन्च किया? ये इजराइल ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत 55 देशों में कौन से स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत 55 देशों के अंदर भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 42वां स्थान है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, भारत का इसमें 42वां स्थान है।
इस संगठन ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है। किस संगठन के द्वारा दिसंबर 2024 के अंदर शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की गई है, और ये की है इसरो ने। किसने? इसरो के द्वारा इसको भेजने की घोषणा की गई। शुक्रयान 1 इसने लॉन्च किया, अभी चंद्रयान भी 1 लॉन्च किया, 2 भी लॉन्च कर दिया है। अब जून के अंदर इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया जाएगा। ये अलग है, शुक्रयान 1 है और वो चंद्रयान 3 है, उसको आप अलग ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हेकानी जाखलू ने किस राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रच दिया है? हेकानी जाखलू ने किस राज्य की विधानसभा चुनाव के अंदर निर्वाचित होने वाली पहली उम्मीदवार बनकर इतिहास रच दिया? यानी कि पहली बार किसी राज्य के अंदर हेकानी जाखलू ने, यानी कि महिला ने पहली बार विधानसभा के अंदर निर्वाचित हुई है, पहली बार वो एक उम्मीदवार बनी है, और वो बनी है नागालैंड राज्य की। किसमें? नागालैंड राज्य की विधानसभा में पहली बार एक महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रचा है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग है, तो अभी अब की बार क्या है, जो महिला प्रीमियर लीग यानी कि महिला का जो IPL जो पहला संस्करण है, अब की बार मार्च 2023 का अंदर पहला संस्करण इनका आयोजित किया गया है। तो इनका जो फाइनल खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। और महिला में जो आपको पता है सबसे जो महंगी खिलाड़ी थी वो स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें खरीदी गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये URO एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। इस संगठन ने श्री हरिकोटा में LVM3 वन वेव इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है? किस संगठन के द्वारा श्री हरिकोटा के अंदर LVM3 वन वेव इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? ये लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? इसरो को इसने लॉन्च किया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को साथ साथ में लाइक करेंगे भी। बड़ी शानदार तरीके से आपको बहुत से विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि PTET एग्जाम के लिए हमारी एक महामैराथन क्लास भी लेकर आओ। नेक्स्ट देखो 50 नंबर। कौन सा संगठन जून 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा? अब कौन सा जो संगठन है वो जून 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा? और इसमें से आपको पता है 3 तो पुरुष है इसमें और 1 महिला को इसमें चुना गया है। तो मैंने तस्वीर ये आपको जो सुबह मेरी करंट की क्लास आती है उसमें बड़े शानदार तरीके से आपको तथ्य के साथ मैंने क्वेश्चन करवाया है। तो ये कौन है? नासा के द्वारा इन 4 मनुष्यों को भेजा जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा भेजा जाएगा। 51 नंबर देखो। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? राष्ट्रपति भवन स्थित है मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? इनका नाम रखा गया है अमृत उद्यान। कौन सा रखा गया है? अमृत उद्यान नाम है रखा गया। और ये LDC एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। किस शहर के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? किस शहर के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? और ये किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। किसको किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। बजट 2023-24 के अनुसार कब तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? अब की बार बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2023 को। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो 2023-24 के अनुसार कब तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा? और ये रखा है 2047 तक। कब तक रखा है? 2047 तक रखा है। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। नेक्स्ट देखो। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन इसरो द्वारा जून जुलाई में कौन सा लॉन्च किया जाएगा? यानी कि सूर्य का अध्ययन करने वाला कौन सा जो मिशन है, जो भारत का पहला मिशन है, ये इसरो के द्वारा जून जुलाई तक इसको लॉन्च किया जाएगा और उसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आदित्य L1 है। ये क्या है? इसरो के द्वारा इसको जून जुलाई तक इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन सा देश 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? और वो करेगा सऊदी अरब। कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब इसकी मेजबानी करेगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो ये निसार वाला पूछा गया एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। तो किसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाएगा? तो ये आपको पता है, ये किया जाएगा इसरो और नासा के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो और इन दोनों, नासा के द्वारा, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा निसार उपग्रह अंतरिक्ष के अंदर पेश किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा A और B दोनों। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर D।
कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का ही एग्जाम के अंदर पीटेड में देखने को मिलेगा। अब की बार इसमें नाटो का 31वां सदस्य देश बना है और वो है कौन सा? फिनलैंड। कौन सा बना है? फिनलैंड है ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने किस व्यक्ति को उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने किस व्यक्ति को उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया? और ये किया है रिचर्ड वर्मा को। किसको किया है? रिचर्ड वर्मा को नियुक्त किया है। हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाले जॉर्जिया किस देश का पहला राज्य बन चुका है? हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाला जॉर्जिया किस देश का पहला राज्य बन गया? और ये जॉर्जिया किस राज्य का है? तो ये है अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका देश का जॉर्जिया राज्य है और ये हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। इस संगठन ने आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है? किस संगठन ने आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुषों का चयन किया है? तो बताइए मुझे, इसरो, डीआरडीओ या नासा? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा इनको चयन किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस देश की स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश की स्पेस है पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है चीन की। किस देश की है ये? चीन देश की है स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। इस संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए टेम्पो नामक नया उपकरण लॉन्च किया है? तो किस संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए टेम्पो उपकरण लॉन्च किया गया? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने इसको लॉन्च किया है। किस भारतीय महिला वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन चुकी है? ऐसी कौन सी जो भारतीय महिला है जो वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन चुकी है? और उनका नाम है दीपिका मिश्रा और राजस्थान की रहने वाली है दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट देखो, फसल बीमा योजना के तहत किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? फसल बीमा योजना के तहत किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? और ये मिला है कर्नाटक राज्य को। किसको मिला है? कर्नाटक राज्य को पुरस्कार मिला है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान है 38वां। कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 38वां स्थान है। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? और ये शुरू किया गया है ऑपरेशन कावेरी। कौन सा लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन गंगा तो आपको पता ही है, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए आपको पता है ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया। और सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च अभियान चलाया गया है। हाल ही में किस कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है? और ये क्वेश्चन अभी यूआर वाला एग्जाम के अंदर आया, वो भी क्वेश्चन मैंने साथ में लिए हैं। तो किस क्षेत्र के अंदर राजस्थान के थार रेगिस्तान के अंदर एकीकृत शक्ति अभ्यास शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया? ये किया है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर किया है? दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर आपको पता है जो शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया है। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? कौन सा देश है जो इस वर्ष क्या है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? और वो भेजेगा कौन है? सऊदी अरब। कौन भेजेगा? सऊदी अरब भेजेगा। किस देश ने ओगब 44 का मतलब होता है ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम के अंदर हो सकता है, दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। तो ओगब 44 ईगल 44 नाम से पहला भूमिगत वायु बेस जो अनावरण है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में HAL किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मारक द्वितीय दिया है? हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का
हेलीकॉप्टर मारक तृतीय दिया है, और ये दिया है किसको? मॉरिशस देश को। किसको दिया है? मॉरिशस देश है, उसको क्या है, पहला उन्नत हेलीकॉप्टर मारक तृतीय दिया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ पर किया है? कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कैलेंडर 2023 के अंदर पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन है वो किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के सबसे बड़े भंडार की खोज की गई है? तो अभी आपको पता है सबसे ज़्यादा पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के भंडार मिले, और अब जम्मू कश्मीर के बाद में सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार वो राजस्थान के डेगाना क्षेत्र यानी कि नागौर जिले में भंडार मिले हैं। तो पहली बार जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता है? और ये जीता है महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। मध्य प्रदेश के अंदर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, जिसके अंदर यह याद रखना है आपको एक तो आंकड़ा 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक जीते, और महाराष्ट्र ने अब की बार सबसे ज़्यादा इसमें पदक जीते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट फर्स्ट यानी कि उत्तरसैट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष जो दूरबीन है अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, इसको क्या है उच्च पृथ्वी कक्षा के अंदर लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा इजराइल के अंदर। ठीक है, कहाँ पर करेगा? इजराइल के अंदर लॉन्च करेगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अंदर कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत का इसमें आपको पता है 136वां स्थान है, और इसमें छठी बार सबसे टॉप पर रहा है वो है फिनलैंड। कौन सा रहा है? फिनलैंड छठी बार इसमें सबसे टॉप पर रहा है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल पेश किया है? किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल पेश किया? और ये किया है न्यूजीलैंड ने किया है, न्यूजीलैंड ने पेश किया है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपको पता है कि पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, उसके अंदर मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर का खिताब जीता था, और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन चुनी गई थी? वो चुनी गई थी स्मृति मंदाना। कौन चुनी गई थी? स्मृति मंदाना इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई थी। तो ये 78 क्वेश्चन थे। मैंने लगभग अप्रैल से लेकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितने भी शानदार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने निचोड़ लगभग आपको मैंने करवा दिया बड़े शानदार तरीके से। क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, बढ़िया तरीके से क्लास देख लेना। और पीटेट का एग्जाम होगा लगभग मान के चलो वर्तमान में कौन क्या है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे एक दो, और लगभग या आपके लिए जो जितने भी परीक्षण किए जा चुके हैं उनमें से क्वेश्चन आएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, और ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप ज़रूर ज्वाइन करें बड़ी शानदार तरीके से। और सुबह आपको पता है करंट की क्लास आती है सुबह 6 बजे लाइव क्लास, डेली करंट की क्लास, और शाम को अपने करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जय हिंद, धन्यवाद।